आजकल सबको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बट ना तो कोई पूछता है और ना ही कोई बताता है कि ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी। क्या डिग्री से मिलेंगी, सर्टिफिकेट से मिलेंगी? नो, ये सब आपको मिलेंगी स्किल से। और ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। बट कौन सी स्किल्स? छोटी मोटी स्किल नहीं, हाई इनकम स्किल्स। हाई इनकम स्किल्स का मीनिंग बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। मार्केट में ना बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं और सारी गाड़ियों का भाई एक ही काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। बट कोई गाड़ी महंगी या सस्ती क्यों बिकती है? क्योंकि उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर की जो डिजाइनिंग है, वो इतनी सुंदर बना देते हैं कि कुछ गाड़ियां मारुति बन जाती हैं और कुछ गाड़ियां रोल्स रॉयस बन जाती हैं। और यही चीज बाकी स्किल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अब चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर एक्टर हो, ये सबको पता है कि शाहरुख खान से भी अच्छे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में। बट क्यों शाहरुख खान को किंग खान बोला जाता है? क्योंकि एक्टिंग के अलावा उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसकी वजह से लोग उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कोई उसको भूल नहीं सकता। ऐसे ही बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्रिएटर्स और बिजनेसमैन हैं। बट कुछ लोगों को हम बिल्कुल नहीं जानते और कुछ को हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उनके बाहर एक पैकेज होता है जिसको हम गिफ्ट रैप भी बोलते हैं, जो अपनी नॉर्मल स्किल्स के ऊपर वो चढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से 4 चांद लग जाते हैं। और अगर आप भी अपने ऊपर ये चढ़ा लोगे तो लोग आपको याद भी रखेंगे और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आपको डबल ट्रिपल पैसा भी देके जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं 10 ऐसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स बहुत ही डेप्थ में बताऊंगा जिसने मुझे हेल्प करी है एक जॉबलेस से एक बहुत ही अच्छा फुल टाइम क्रिएटर और बिजनेस ओनर बनने में। इसलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाना। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन। और ये नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, ये वो कम्युनिकेशन है जो आपको पैसे ला के देगी, जो आपकी जेब में धन को भरेगी। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। अगर आप अपने कस्टमर को या किसी भी इंसान को अपने आइडियाज, अपने ड्रीम्स या अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा ही नहीं पाओगे तो क्या वो खरीदेगा आपसे? वो बोलेगा यार इस इंसान को तो खुद कुछ नहीं पता, ये मुझे क्या दे रहा है। एक गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहला क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी और तीसरा इंटेंट। क्लैरिटी मतलब आपके वर्ड्स ना बिल्कुल क्रिस्प होने चाहिए। आपने बिल्कुल भी फंबल नहीं करना है। आपने इतनी कॉन्फिडेंटली अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है ना कि सामने वाला देखे ना जब आपको और वो सोचे यार ये इतना कॉन्फिडेंट है, मैं इस पे पूरा विश्वास करता हूं। नंबर 2 इज एनर्जी। भाई अगर तू बोर करेगा तो सामने वाला क्या करेगा? यू शुड बी सो एनर्जेटिक कि जब तू बोले ना तेरी बॉडी लैंग्वेज में भी वो दिखे। जब तू बोल रहा है ना, तेरे वर्ड्स के साथ तेरी बॉडी भी मैच करे। ये ना हो कि तू बात तो कर रहा है कॉन्फिडेंस की और तू ऐसे खड़ा होकर बात कर रहा है तो सामने वाले को लगेगा यार ये तो झूठ बोल रहा है। याद रखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका सच और आपका झूठ पकड़ा जाता है। एंड नंबर 3 इज इंटेंट, मतलब इंटेंशन। आपके अंदर अगर गलत भावना है ना, अगर आप सामने वाले को झूठ बोल रहे हो ना, मान लो मेरी बात, लोग बेवकूफ नहीं होते, शक्ल से और बॉडी लैंग्वेज से झूठ पकड़ लेते हैं। लोग बहुत स्मार्ट हैं। और एक चीज ना मेरे टीचर ने मुझे बहुत ही प्यारे तरीके से बताई थी, जो आपका इंटेंशन होता है ना, जो अंदर से आप सोचते हो ना, वो आपकी पीठ की तरह होता है, आपकी बैक की तरह होता है, आपके अलावा सबको दिखता है। याद रखो, जिस दिन आप ब्रश नहीं करते ना, सिर्फ आपको स्मेल नहीं आती पर पूरी दुनिया को स्मेल आती है। ऐसे आपका इंटेंशन भी है। अगर आपके मन में गंदगी है और अगर आप सामने वाले को झूठ बोल रहे हो, मिनटों में पकड़ लेंगे लोग। अगर सिर्फ कम्युनिकेशन मास्टर कर लेते हो, एक ही आवाज में लोगों को लीड भी कर दोगे, इंस्पायर भी कर दोगे और अपनी चीजें बेच भी पाओगे। नंबर 2 इज एक्टिव लिसनिंग। लिसन पीपल लाइक यू वांट पीपल टू लिसन टू यू। दैट मींस ऐसे सुनो लोगों को जैसे आप चाहते हो कि लोग आपको सुने। जब आप कोई बात कर रहे हो, आप मुझे कुछ समझा रहे हो और कुछ डिस्कशन करना चाहते हो और मैं बीच में इंटरप्ट करता रहूं और अपने ओपिनियंस झाड़ता रहूं और आपको रिकमेंडेशन देता रहूं और बोलता रहूं कि यार ठीक है ना, ठीक है ना, तो आपको चिढ़ होगी कि नहीं होगी? परेशान होगे कि नहीं होगे? तो जब आपके साथ ऐसे बात कर रहा होता है तो आप उसको बीच में इंटरप्ट क्यों करते हो? आप क्यों अपने ओपिनियंस देते हो? क्यों अपनी रिकमेंडेशंस देते हो? क्यों आप सिर्फ सुन नहीं सकते? क्यों आप अपनी ओपिनियंस अपने पास नहीं रख सकते? क्यों हमेशा आपको दूसरों की चीजें सॉल्व ही करनी होती हैं? कुछ लोगों को सोल्यूशन नहीं चाहिए, चुपचाप बैठ के उनकी बात सुनो। और सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आपको ये 3 चीजें करनी है। सबसे पहला, फोकस ऑन दैट पर्सन। अगर वो बात कर रहा है तो उसकी तरफ मुड़ जाओ, अपना फोन, अपना लैपटॉप बंद कर दो, किसी और चीज के बारे में सोचना बंद कर दो और सिर्फ उसकी आंखों में देखो, उसके फेस पे देखो, यही बहुत अच्छा लगेगा उसको। नंबर 2, रीड अनस्पोकन इमोशंस। जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन में बताया कि सामने वाले के फेस पे उसके इमोशंस नजर आ जाते हैं, तो आप उसके फेस पे ध्यान से देखो, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो समझो। सिर्फ वर्ड्स पे नहीं जाना, क्योंकि कई लोगों को बातें नहीं समझानी आती एंड दैट इज ओके। आपको सिर्फ ये समझना है उसके मन में क्या चल रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, दैट्स
दैट्स इट। एंड नंबर 3, डोंट जज। सिर्फ सुनने के लिए सुनो, बोलने के लिए मत सुनो। अपने ओपिनियंस, अपने जजमेंट, अपने जो भी रिकमेंडेशन है अपने अंदर रखो, बताने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा टॉपिक है ना सिर्फ लिसनिंग कि मैं 2 घंटे का अलग से लेक्चर दे सकता हूं इसके ऊपर। बाय द वे, मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहाँ पे एक बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जरूर पढ़ना, आपके बहुत काम आएगी। अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं, टीम स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, लिसनिंग शुरू कर दो। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच इज कॉल्ड एम्पैथी। अब सिंपैथी और एम्पैथी को ना लोग बहुत ज्यादा मिक्स कर देते हैं। देखो, सिंपैथी का मतलब है कि आप किसी के पास गए, आपने कंधे पे हाथ रखा, आपने बोला हाँ यार मैं समझता हूं, आई एम सॉरी तेरे साथ जो भी हुआ, एंड फिर आप अपने घर चले जाते हो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाते हो और आपको ध्यान नहीं रहता उस आदमी का। बट एम्पैथी का मतलब पता है क्या होता है कि आप गए, आपने उसको गले लगाया और आपने लिटरली उसका दर्द फील किया। आपको लिटरली पता लगा उसके शूज में जाके कि यार एक्चुअली इसको बहुत दर्द हुआ है, और आप अगले 10 दिन तक उसके बारे में सोचते रहे और आप उसकी हेल्प करने गए। सिर्फ ये नहीं कि यार ठीक है इट्स ओके, आपने बल्कि उसकी हेल्प करी, आपने कोशिश करी कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वो दोबारा से खुश हो जाए या फिर अपने डाउन से अपने अप पे आ जाए। देखो, बिजनेस हो या फिर बॉन्डिंग, एम्पैथी ना आपको दोनों जगह चाहिए। आपको सामने वाले का दर्द, उसका पेन, उसकी फीलिंग समझ आनी चाहिए। सो करना यह है, जब सामने वाला अपनी स्टोरी सुना रहा हो ना, अपना दर्द बता रहा हो, तो उसकी स्टोरी को हाईजैक नहीं कर लेना अपनी स्टोरी से कि यार हाँ यार तूने तो ये बताया बट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैं भी बताता हूँ क्या क्या हुआ था मेरे साथ। नहीं बताना है, उसको नहीं सुनना है। अभी उसको अपने दर्द की चिंता है, उसके लगी है, उसकी बात सुनो और उसको बोलो ठीक है चल ठीक कराने चलते हैं, मैं तेरी हेल्प करता हूं। अपनी कहानी, अपने दर्द, अपनी फ्रस्ट्रेशन मत झाड़ो उसके ऊपर। एंड नंबर 2, पीपल टॉक विद यू ओनली इफ दे फील सेफ अराउंड यू। तो आपको लोगों को अपने आसपास सेफ फील कराना है। उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैं इसको कहानी तो सुना रहा हूं बट ये मुझे जज कर रहा है। उसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि इसको मैंने बात बता दी है, कल को जाके किसी और को बताएगा और फिर मेरा मजाक उड़ाएगा। तो ये सब आपने गलत हरकतें नहीं करनी है। एम्पैथी से कनेक्शन बनता है और कनेक्शन से कन्वर्जन होता है, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर रिलेशंस में। नाउ नंबर 4, आस्किंग क्वेश्चंस एंड नॉट जस्ट सिंपल क्वेश्चंस बट आस्किंग किलर क्वेश्चंस। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनो। द पर्सन हु आस्क्स द क्वेश्चंस कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन। दोबारा सुनो, द पर्सन हु आस्क्स गुड क्वेश्चंस कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन। जो इंसान को ढंग से क्वेश्चन पूछने आते हैं, जिस इंसान को पता है कि मैं ऐसा कौन सा सवाल करूं कि सामने वाला मेरी बातों से एग्री कर जाए और मेरी गाड़ी में बैठ जाए और मैं उसका दिमाग को कंट्रोल कर लूं, वो इस दुनिया को, पूरी गेम को जीत लेगा। देखो, आपको लगता है कि आपको सवाल पूछना आता है बट क्वेश्चन पूछने की ना बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं और मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन पूछने से आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला, दूसरों के दिमाग खोल सकते हो। दूसरा, उसके दिमाग में जो राज छुपे हैं ना, जो हिडन ट्रुथ्स हैं, उसको बाहर निकाल सकते हो आप। एंड क्वेश्चनिंग में ना एक बहुत ही अच्छी पावर होती है जो आपको रिस्पेक्ट देती है। मैंने पर्सनली बहुत सारी सेल्स कॉल ली हैं। मैं जब लोगों से बातें करता हूं तो लोग बोलते हैं कि सर आप ना बहुत जेन्युइन लगते हो और आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछते हो। सो अगर आपको इंटेलिजेंट साउंड करना है और रिस्पेक्ट भी चाहिए तो फिर सीखो कि कैसे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे एक बुक रेकमेंड करूंगा, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, जरूर पढ़ना। नाउ स्किल नंबर 5, इन्फ्लुएंस, वो भी विदाउट एनी फोर्स। अगर आप लोगों के पास जा रहे हो और बोल रहे हो कि यार मेरे से बात कर लो, मेरी कहानी सुन लो, मेरा प्रोडक्ट बाय कर लो, तो ये कोई इन्फ्लुएंस हुआ? बल्कि लोग आपके पास आने चाहिए कि सर हमें आपसे बात करनी है और हमें आपका प्रोडक्ट बाय करना है, आपने क्या क्या सीखा है प्लीज हमें सिखाओ। और लोग लाइन में खड़े होने चाहिए। ये होता है असली इन्फ्लुएंस, कि लोग बिना आपके बोले आपको फॉलो करें। और इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, पहला स्टोरी टेलिंग और दूसरा कंसिस्टेंसी। सो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग। देखो, जो फैक्ट होते हैं ना वो लोगों को बहुत बोर करते हैं बट जो कहानियां होती है ना वो एक्चुअल में बेचती हैं। तो आपने लोगों को कहानियां सुनानी है और कहानी सुननी है। इसका मतलब अगर आप कोई फोन बेच रहे हो तो उसको ये मत बताओ देखो इसकी स्क्रीन कितनी अच्छी है, इसका कवर देखो कितना अच्छा है और इसका कैमरा तो इतने मेगापिक्सल का है। अभी नहीं जानना है उसको ये बताओ कि जब वो आज अमेरिका जाएगा और अगले 1 साल पे अमेरिका रहेगा तो घर पे क्या अपने माता पिता से बात कर पाएगा? उसको बोलो सर देखो फोन तो महंगा है, आपने मांगा 40,000 वाला, मैं दे रहा हूं 50,000 वाला, बट ये ज्यादा बढ़िया है क्योंकि अगले 1 साल तक खराब नहीं होगा। आप घर पे अपने मम्मी डैडी से बात कर पाओगे, आप अपने बच्चों से बात कर पाओगे, आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रह पाओगे, खुश रहोगे। और जब आप इस फोन से फोटो खींच के सोशल मीडिया पे या मम्मी को अपने व्हाट्सएप पे भेजोगे ना तो मम्मी बड़ी खुश होगी। सोचो उसके मन में फीलिंग्स कैसे जागेंगी, वो सपने देखेगा, वो स्टोरी सुनेगा। और ये होती है असली सेलिंग। कहानी आपने अपनी भी सुनानी है कि मेरे क्या फेलियर्स थे, मेरे क्या स्ट्रगल थे, मैं कैसे जीता, मेरे टीचर्स कौन थे, आपने सब सुनाना है। पर साथ में आपने एक डॉक्टर का भी काम करना है। डॉक्टर कभी बेचता नहीं है, डॉक्टर हमेशा डायग्नोस करता है। वो देखता है कि भाई बीमारी की
जड़ कहाँ पे है? अगर पेट दर्द हो रहा है तो कल परसों तरसों क्या खाया था वो बताओ मुझे, पेट में किसी ने मुक्का तो नहीं मारा वो बताओ मेरे को। तब वो डायग्नोस करता है, उसके अकॉर्डिंग वो दवाई देता है। तो जब भी आपने लोगों के साथ बात करनी है तो एक कहानी सुनानी है, एक कहानी सुननी है और साथ में उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है। एंड सेकंड इज कंसिस्टेंसी। दैट मींस अगर आप डेली बोलते हो ना कि मेरी ये वैल्यूज हैं, मैं डेली उठता हूं, मैं ये काम करता हूं और मैं करके रहूंगा, तो करके दिखाओ। झूठ नहीं बोलना, ये नहीं बोलना कि यार मैं तो इतना पावरफुल हूं, बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे हो, बट किया क्या? कुछ भी नहीं। सो इसलिए कंसिस्टेंसी दिखानी है, क्रेडिबिलिटी दिखानी है कि यार जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। दैट्स इट। देखो इन्फ्लुएंस ना साइलेंट पावर होती है। आप बिना बोले भी लोगों को अपनी बात समझा सकते हो और फिर अपने आप देखना कि लोग कैसे आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नाउ स्किल नंबर 6 व्हिच इज कॉल्ड लीडरशिप। और लीडर का मतलब ये नहीं होता जो सिर्फ कमांड दे कि तू ये कर तू वो कर। लीडर का मतलब ये होता है जो आपको सिखाए भी, आपको ये बताए कि कैसे करना है। आपके अंदर वो जो छुपा हुआ अच्छा इंसान है ना, आपके अंदर जो वो बेस्ट वर्जन है ना, उसको बाहर निकालने का काम एक लीडर का होता है। तो लीडर अपने आप में एक कोच भी होता है। सो एक लीडर बनने के लिए आपने लोगों को 3 चीजें सिखानी है, व्हाई, व्हाट और हाउ। सो व्हाई मतलब अगर किसी इंसान को बिजनेस करना है तो आप उसको ये बता पाओ कि भाई तेरे लिए कौन सा बिजनेस सही है और कौन सा गलत है, तुझे ये क्यों करना चाहिए, उसको ये अंडरस्टैंडिंग देनी है। नंबर 2 इज व्हाट, कि अगर तुझे बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, तुझे क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। एंड नंबर 3 इज हाउ। दैट मींस जो जो तुझे सीखना है वो तुझे मैं एक एक करके सिखाऊंगा। अगर आपने लोगों को क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ये तीनों चीजें सिखा दी, आप उनके लीडर बन जाओगे। और याद रखो कि लीडर का काम सिर्फ सोल्यूशन देना नहीं होता, क्योंकि सोल्यूशन तो गली में चलते चलते अंकल जी भी दे जाते हैं जिनको खुद कुछ नहीं पता। लीडर का काम ये होता है कि वो आपको थिंकिंग पावर दे, कि आप बिना उसकी हेल्प के, बिना किसी की भी हेल्प के आप खुद अपने दिमाग के साथ सोच पाओ। और सेम चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूं। मैं आपको कोई स्किल्स नहीं बता रहा जो आपको रटनी है या कॉपी करनी है, मैं आपको वो बता रहा हूं कि आपको खुद सोच के इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना और बेटर कैसे बनना है। नाउ स्किल नंबर 7 व्हिच इज कॉल्ड डिसाइसिवनेस, मतलब जल्दी डिसीजंस लेना। क्योंकि बेबी के बेस का तो पता नहीं, बट सक्सेस को स्पीड बहुत पसंद है। अब इसको ध्यान से सुनो। मान लो आप एक साल के अंदर 10 अलग डिसीजंस ले रहे हो। अब मुझे बताओ मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या 10 के 10 डिसीजन सही होंगे या गलत? मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 5 या 6 सही होंगे, बट 4 या 5 पक्का गलत होने ही होने हैं एट एनी कॉस्ट। और अगर सेम 10 डिसीजंस आप एक साल के बजाय एक महीने के अंदर लेते हो, तब भी उसमें से 4-5 ही सही होने और 4-5 गलत होने ही होने हैं एट एनी कॉस्ट। सो अगर 10 में से 5 डिसीजन सही होंगे और 5 ने गलत होना ही होना है, तो फिर क्यों इतना टाइम लेते हो डिसीजन लेने में? क्यों हम डिसीजंस को जल्दी नहीं ले सकते? क्यों हम एक दिन में 10 डिसीजन नहीं ले सकते? जितना फास्ट डिसीजन लोगे उतने ज्यादा डिसीजंस ले पाओगे और उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही डिसीजन लेने की। अगर साल में 10 के बजाय 100 डिसीजन लोगे ना, तो 50 सही निकलेंगे। 50 गलत तो होने ही होने थे, वो तो पक्का ही था। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि लोग परफेक्शन लूप के पीछे भागने लग जाते हैं कि डिसीजन लूंगा तो बेस्ट लूंगा, सबसे बड़ा भगवान बन जाऊंगा। भाई नहीं बनने वाले भगवान, तुम बिल्कुल सही नहीं करोगे। 10 में से 5 गलत होने ही होने हैं। जल्दी लो और जल्दी काम खत्म करो, सिंपल सादा घटिया काम करो। नाउ स्किल नंबर 8 व्हिच इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ये तो बहुत ही प्यारा वर्ड है, सबने सुना है और सबको बड़ा अच्छा लगता है, बट डिसिप्लिन का वही मीनिंग है जो सब बताते हैं और मैं भी वही बताऊंगा। बिना मन के काम करना, बिना मूड के काम करना। जिस दिन नहीं भी मूड है उस दिन भी सुबह उठ के बोलना भाई काम करना तो जरूरी है, नहीं तो मर जाऊंगा। जस्ट कल ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था कि यार मैं ना डेली इतनी स्क्रिप्टिंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, उसके बाद मेरे को क्लाइंट्स को भी पढ़ाना होता है, 4-5 घंटे वहां भी चले जाते हैं, तो थोड़ा थक जाता हूँ, प्लस अब मन नहीं कर रहा, मेरे को एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। अभी ये मैंने बता तो दिया उसको, बट क्या इसको मैं एक्सक्यूज लेके बैठ जाऊं और काम ना करूं? क्या ये ऑप्शन है मेरे पास? ऑफ कोर्स नॉट, मेरे को करना ही पड़ेगा। देखो अगर लाइफ में बड़ा बनना है तो अपने मन की सुनना छोड़ दो, सिर्फ अपने दिमाग की सुनो। क्या सही है क्या गलत है वो समझो, क्योंकि आपका मन ना मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही बताता है। मन ही है जो लोगों को नशों में उतारता है। और बाय द वे, गट फीलिंग और मन की फीलिंग दोनों अलग होती है, सेम नहीं होती, तो मिक्स मत करना। गट फीलिंग के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। डिसिप्लिन का सिंपल फंडा है, डेली काम करना है चाहे बोरिंग क्यों ना हो। दूसरा, फेल होना मंजूर है, नीचे गिरना मंजूर है, पर हार मानना ये मंजूर नहीं है, और यही आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। एंड तीसरा, हैबिट बनाओ, हाइप नहीं। रोज जाके मत बोलो कि मैं तो बहुत खतरनाक आदमी हूं। डिसिप्लिन के साथ खतरनाक काम करके दिखाओ, तब लोग खतरनाक मानेंगे। नाउ स्किल नंबर 9 इज रूल ब्रेकिंग। रूल ब्रेक करने का सिंपल मीनिंग ये है कि सिस्टम ब्रेक करना सीखो। सिस्टम ब्रेक करना मतलब अपने आप से बार बार ये सवाल करो कि जो भी मैंने आज तक सीखा, जो भी मुझे इसने सिखाया और जो भी मेरे को बिजनेस के बारे में पता है, क्या ये सही भी है, या मैं बचपन से बस बिना क्वेश्चन किए बस करते ही जा रहा हूं, क्या मैं सही भी कर रहा हूं? एंड दूसरा, अक्सर लोग कहते हैं यार हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये तो ऐसा ही चलता है,
ये तो चेंज नहीं हो सकता। भाई जिस दिन कोई बोल देना कि ये तो ऐसा ही होता है, सोच लो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे एक टीचर ने ये बड़ी अच्छी बात बताई थी कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कभी भी कुछ परमानेंट नहीं होता, सब कुछ बदला जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। सो अपने दिमाग में डाल लो, अगर आज के बाद कोई बोले ना कि भाई ये तो ऐसे ही होता है, उसको चैलेंज करो और उसको बोलो मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। जब पूरी दुनिया सीधा चल रही हो ना, अब थोड़ी सी अपना फेस घुमा के साइड पे देखो, क्या पता कुछ अच्छी सीनरी दिख जाए, क्या पता कुछ नया दिख जाए। डोंट फॉलो द क्राउड, फॉलो योरसेल्फ एंड स्टैंड आउट। एंड फाइनली स्किल नंबर 10 व्हिच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आपके अंदर ये भूख है, हंगर है ना कि मुझे लाइक्स, शेयर्स और पैसा चाहिए, बिलीव मी ये लिमिटेड है। एक टाइम बाद ना आप इन सब चीजों से बोर हो जाओगे। असली मजा तब आएगा जब अंदर से आपके आग लगी होगी, यू आर ड्रिवन फ्रॉम इनसाइड। सबसे पहले आपको खाने की भूख लगती है, वो भी मिट जाती है। फिर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, वो भी मिल जाती है। फिर आपको प्यार चाहिए, वो भी मिल जाता है। फिर आपको पैसा चाहिए और वो भी आपको मिल जाएगा। बट बिलीव मी एक टाइम आएगा जब आपको ये सब मिलने के बाद बोरिंग फील होने लग जाएगा। आप बोलोगे यार मजा नहीं आ रहा अभी। अगर पैसे वाइज देखा जाए तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, बट फिर भी ना आपके मुंह पे वो स्माइल नहीं होगी जो होनी चाहिए। सो इसलिए फुलफिलमेंट के लिए काम करना है, फेम के लिए नहीं। मतलब चाहे पैसा कम भी मिल रहा हो यार कोई बात नहीं, बट मुझे अंदर से खुशी फील होनी चाहिए कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ ना मजे बहुत आ रहे हैं इसमें। आई एम हैप्पी टू डू दिस वर्क। बट अगर आप कोई ऐसा डेली काम कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो और आपका मुंह सड़ा हुआ है, आप बोल रहे अरे यार फिर से वही बकवास दिन आ गया, तो यार कैसे आप अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे? बिलीव मी ये चीजें ना बहुत लंबी हो जाती हैं। आपको आज लग रहा है कि ये काम आज पसंद नहीं आ रहा, कभी पूरी जिंदगी में पसंद नहीं आएगा। या तो आप उस काम को मजा बनाओ, उसको गेमिफाई करो। अगर मजा नहीं आ रहा चेंज करो, जो दिल में है ना वो करो। देखो दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ा नहीं बनना है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमें बहुत सिंपल और सिक्योरिटी वाली लाइफ चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हमें स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं हमें रिच बनना है, कुछ लोग बोलते हैं हमें एलीट बनना है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी और कोई भी गलत नहीं है। अगर कोई इंसान बड़ा नहीं बनना चाहता तो इट इज ओके, बट आप वो चुनो जो आपको पसंद है। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको किस स्टेज पे पहुंच के अच्छा लगेगा वो चूज करो। किसी और की गाड़ी देख के खुद के अंदर बुरा फील नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद तो मत लो यार, बट किसी और को बुरा फील नहीं कराना कि तूने क्यों ली। अपने लिए चूज करो, सिर्फ अपने लिए। देखो अगर पैसे के पीछे भागोगे ना तो खुशी भाग जाएगी, बट अगर खुशी के पीछे भागोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। सो फर्स्ट इज अपनी फुलफिलमेंट के ऊपर फोकस करो, एंड सेकंड इज कि अपलॉज नहीं चाहिए, इंपैक्ट चाहिए। क्योंकि तालियां तो जोकर को भी मिलती हैं, बट याद उसको रखा जाता है जो दूसरों की लाइफ में कुछ चेंजेस करे, जो दूसरों की हेल्प करे और जो दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करे। याद रखना आप क्या बोलते हो लोगों को याद नहीं रहता, बट आप उनको कैसा फील कराते हो उनको अपने मरते दम तक याद रहेगा। एंड लास्ट इज ऑलवेज रिमेंबर कि आपने ये चीज शुरू क्यों करी थी। अगर आपने लोगों की हेल्प करने के लिए सब शुरू करा था तो फिर उसी के ऊपर रहना, पैसे के पीछे मत भागने लग जाना। क्योंकि ये गलती मैंने भी करी है और बहुत लोगों ने करी है कि हम शुरू तो करते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, बट बीच में जब पैसा आने लग जाता है, जब फेम मिलने लग जाता है, फिर आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। आप दूसरी चीजों की तरफ भागने लग जाते हो जो अच्छी नहीं है आपके लिए, बट फिर सडनली आपको रियलाइज होता है यार मैं तो कितने सालों से गलत डायरेक्शन में भाग रहा था। सो इसलिए ये चीज मुझे बहुत जल्दी पता लग गई, मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना। हमेशा याद रखना कि आपने क्यों शुरू किया था, इम्पैक्ट के लिए या सिर्फ तालियों के लिए। जिस दिन आपको ये दुनिया बोले ना कि भाई रुक जा, उस दिन आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि भाई मैं पैदा ही इसके लिए हुआ था। देखो दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, एक जो वायरल कंटेंट बनाते हैं और दूसरे जो अपनी सोच को पूरी दुनिया में वायरल करते हैं। आप कौन सा डिसाइड कर लो। दो ही तरीके के लोग हैं, पहले जो 10 स्किल्स को सीखते हैं और दूसरे जो एक स्किल को सीख के मास्टर बन जाते हैं। इनमें से कौन सी स्किल आपको आती है, कौन सी सीख रहे हो और कौन सी सीखने वाले हो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कर देना। याद रखो आप सिर्फ एक स्किल दूर हो सक्सेसफुल होने से। मैं हूं प्रिंस ओशान, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।